गुजरात पीपावा पोर्ट लिमिटेड यानी कि GPPL लिमिटेड, इस स्टॉक की आज हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों तरीके के एनालिसिस करेंगे। उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे संवर्धन मदरसन, जो कि आज 4% गिरा हुआ है। और पूरी तरीके से जो लेबल्स हमने प्रोवाइड किए थे, हाल ही में इसका वीडियो बनाया था एक, और उसमें जो लेबल्स प्रोवाइड किए गए थे, ज़बरदस्त तरीके से उन लेबल्स पे मतलब रिस्पेक्ट हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से उस पर परफॉर्म हुआ है। अब दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो लेबल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये हाल ही में मतलब जो कल तो कल आने वाले कुछ दिनों के लिए, जब तक स्टॉक इस रेंज में परफॉर्म करता रहता है, आपको लाभदायक साबित होंगे, चलते रहेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के भी लेबल्स हैं। तो आप इन पे मतलब फेयर कॉपी में इनको नोट डाउन कर लीजिए और तरीके से इन पे ट्रेड कीजिए। अभी मैं आपको इस वीडियो में लेबल्स भी प्रोवाइड करूंगा, साथ में इनके स्ट्रेटजी भी तैयार करूंगा, स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस पे ट्रेड करना है। प्लस साथ में हम लोग कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो है GPPL के बारे में देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, इसका प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, रिज़ल्ट कैसा क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा होगी। इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो दोस्तों मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो के यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। और यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर। आप कॉल भी कर सकते हैं सेम नंबर पर, ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दे पर। GPPL मतलब गुजरात पीपावा पोर्ट लिमिटेड, इसके जो कैंडल बनी है दोस्तों, हाई 250 मारने के बाद 237 पर क्लोजिंग दी है। चढ़ के तो ये 3.25 मतलब 3.5% चढ़ के बंद हुआ है, लेकिन कैंडल ख़राब बना दी है इसने, ठीक है। तो अभी ये सेलिंग का कैंडिडेट हो गया है, सेल ऑन राइज का कैंडिडेट हो गया है। बाकी इसका जो है रिज़ल्ट हाल ही के दिनों में 7 अगस्त को आया हुआ था। 7 अगस्त को रिज़ल्ट इसका ज़बरदस्त आया था और ये 221 रुपये से सीधे पहुंच गया है 237 रुपये, या 250 रुपये का हाई बना दिया है 221 रुपये से। तो दोस्तों, अभी इसने जो है हाई मारने के बाद थोड़ा नीचे आकर मतलब कैंडल ख़राब बंद हुई है इसकी, तो अभी ये सेल ऑन राइज का कैंडिडेट हो गया है। लेकिन जो लेबल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी पे आप ट्रेड कीजिए, वो लेबल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी उसकी स्ट्रेटजी भी बताऊँगा, आप नोट डाउन कर लीजिए GPPL के शॉर्ट टर्म के लेबल्स। देखिए, सबसे पहले तो इसने क्लोजिंग दी है 238 रुपये पर। यदि ये 241 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, 241 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके नेक्स्ट जो लेबल्स होंगे ऊपर के, वो होंगे 250, 263, 282, 302 और 314, ये ऊपर के लेबल्स होंगे, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम नीचे की बात करें, ठीक है, नीचे की यदि मैं बात करूं, तो यदि ये स्टॉक 231 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 231 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, तो इसके नेक्स्ट जो लेबल्स होंगे 218, 199, 179 और 167, ये नीचे के लेबल्स होंगे। मैंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेबल्स प्रोवाइड किए हैं, तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप फेयर कॉपी में, ठीक है। ये लेबल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि ये स्ट्रेटजी कौन सी है, ठीक है, लेबल्स पे काम करने की। तो सबसे पहले तो उसके लिए आप लोग अपने जो सॉफ्टवेयर है या ऐप है, उस पर GPPL का 5 मिनट का इंट्राडे कैंडलस्टिक चार्ट लगाएंगे। उस चार्ट पर ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हुए हैं अभी, इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में आप ड्रॉ कर लेंगे पूरे लेबल्स को, ठीक है।
अब जो ड्रॉ हुए हैं लेबल्स लाइव मार्केट में, जब GPPL का स्टॉक प्राइस हमारे किसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर की ओर सस्टेन करता है 10 मिनट के लिए, तो वहाँ पे उसकी बाय कॉल जनरेट हो जाती है, टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब सेलिंग प्रेशर आता है और GPPL का स्टॉक प्राइस हमारे लेवल को क्रॉस करके नीचे की ओर सस्टेन करता है 10 मिनट के लिए, तो वहाँ पे सेल कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से दिन भर में आपको कई सारे मूव्स मिलेंगे जिन पे आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में है GPPL का स्टॉक। आज 3.5% बढ़ के भी बंद हुआ, इसलिए आज मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। लेबल्स आपको बता दिए हैं, स्ट्रेटजी आपको बता दी है। शुरुआत में इस स्ट्रेटजी पे कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाए तब अपनी क्वांटिटी आप लोग निर्धारित कीजिए, ठीक है। अब हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में GPPL यानी गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये मरीन पोर्ट एंड सर्विसेज के सेक्टर में आता है, ठीक है। यानी कि जैसे अदानी पोर्ट है, सेम वैसे ही गुजरात पीपावाव पोर्ट भी एक उसी टाइप की पोर्ट वाली कंपनी है। इसका मार्केट कैप कम है, 11,504 करोड़ का है, और इसने साल भर का हाई 251 रुपये का आज ही बनाया है, और 116 रुपये का इसने लो बनाया हुआ है साल भर का। 3.07% का डिविडेंड है, 47 रुपये का बुक वैल्यू है, 28 का PE है, 16.4 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अब हम यदि बात करें इसके स्टेक होल्डर की, तो प्रमोटर्स के पास जून क्वार्टर में 44% की हिस्सेदारी है, जो कि एज इट इज़ रही मार्च क्वार्टर के अनुसार, ठीक है। मार्च में भी 44% हिस्सेदारी थी। FII की हिस्सेदारी 18% ही है, जैसा कि मार्च में थी, कोई चेंज नहीं है। DII की हिस्सेदारी 17% है, जो कि एज इट इज़ है मार्च क्वार्टर के अनुसार। पब्लिक की हिस्सेदारी भी 20% है, मतलब कि कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ है, कोई मेजर चेंज नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट जैसा कि मैंने बताया 7 अगस्त को आ चुका है, और इसने डिविडेंड भी दिया हुआ है। डिविडेंड दिया हुआ है 3.70 रुपये का, जो कि 14 अगस्त को क्रेडिट होगा, यानी कि कल इसमें डिविडेंड एडजस्टमेंट होगा। रिज़ल्ट अच्छा आया हुआ है, अनुमान से अच्छा है रिज़ल्ट। अनुमान जो था, अर्निंग जो है एस्टिमेट थी 2.233, जो कि आई है 2.27, ठीक है। इसके बाद रेवेन्यू जो एस्टिमेट था 2.38 बिलियन का, जो कि आया है 2.41 बिलियन। तो अनुमान से अच्छा रिज़ल्ट रहा, इसी कारण इसके स्टॉक जो है 220 रुपये से सीधे 250 रुपये पहुँच गया। अभी एट प्रेजेंट सेल ऑन राइज का है, लेकिन देखिए अभी रिज़ल्ट के अनुसार किस तरीके से चलता है वो लेबल्स पे डिपेंड करेगा। आप लेबल्स पे काम कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस हो गया और लेबल्स पर भी बता दिए हैं, स्ट्रेटजी भी बता दी है। तो इतने इम्पॉर्टेंट जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, इनके यदि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर। वहीं यदि आपका कोई, मतलब जिसे बोलते हैं, आपका कोई शेयर देना चाहते हैं, कॉल भी कर सकते हैं सेम नंबर पर, ठीक है। अच्छा, सब्सक्राइब के बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आए तो इसके लिए आपको डेली मेरे पेज पर जाना है, वहाँ पे वीडियो सेक्शन पे आपको डेली वीडियो मिल जाएंगे, और भी कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जिनके शॉर्ट टर्म अभी चल रहे हैं, रेंज में घूम रहे हैं वो, तो वो लेबल्स बहुत काम के हैं, ठीक है। तो आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं। तो ये GPPL के बारे में कंप्लीट एनालिसिस हो गया दोस्तों। अब थोड़ी देर में मैं फिर से उपस्थित होता हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।